हेलो स्टूडेंट्स, अब है हमारे पास 3.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम पहले पिछली वीडियो में कर चुके हैं, अब हम करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट उसी का। अब देखो क्वेश्चन वही है जो फ्रॉम अप टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो नीचे स्टेटमेंट्स गिवन है उससे हमें दो लीनियर इक्वेशन बनानी है और उसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं करने वाला, बिल्कुल भी नहीं, बस तुम लोगों को दो इक्वेशन बना के छोड़ रहा हूँ, वो तुम लोगों ने खुद करना। सोल्यूशन 5 pencils and 7 pens together cost ₹50। याद है ऐसी एग्जांपल हमने फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले की थी, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए करते हैं। द कॉस्ट ऑफ 1 pencil is X rupees, the cost of 1 pen is Y rupees। So according to question, 5 pencils and 7 pens। एक पेंसिल की कॉस्ट x, तो 5 पेंसिल्स की 5x। एक पेन की कॉस्ट y, तो 7 पेन की 7y। टोटल कितनी कॉस्ट उसने पे की? 50 रुपीज इक्वल्स टू 50। ये आ गई पहली इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, 7 पेंसिल्स 7x, 5 pens 5y is equal to together cost 46 rupees। together cost 46 rupees। क्लियर? अब दो इक्वेशंस आ गई जो इजीली तुम लोग इसे सॉल्व कर सकते हो। इसके पॉइंट्स बनाओ, उसको ऐसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दो। इसमें कहीं नहीं लिखा कंसिस्टेंट वगैरह, तो तुम्हें वो चीज देखने की जरूरत नहीं है, सीधा इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करो, तो इसका आंसर फाइंड आउट करो। क्लियर? चलते हैं आगे। सेकंड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, या फिर वो पैरेलल है या कंसाइड है। इसका मतलब हमने ग्राफ नहीं बनाना, इसमें कहीं नहीं लिखा कि ग्राफ बनाना है नहीं बनाना, हमने सिर्फ ये बताना है कि लाइंस इंटरसेक्ट करती है, पैरेलल है या नॉन पैरेलल है, हमें सिर्फ इतनी चीज बतानी है। क्लियर है? तो वो हम इसके थ्रू बनाएंगे। कंपेयर द रेशो, रेशो को कंपेयर करके हम ये बता देंगे कि लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, पैरेलल है या कॉन्साइड है। तो पहला पार्ट सोल्व करेंगे। 5x minus 4y plus 8 equals to 0। Second equation, 7x plus 6y minus 9 equals to 0। But comparing with a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0। A1 की वैल्यू कितनी आएगी? A1 की वैल्यू हमारे पास आएगी 5, B1 की वैल्यू कितनी आएगी? -4, C1 की वैल्यू आएगी 8। वैसे ही A2 की वैल्यू आएगी हमारे पास 7, B2 की वैल्यू हमारे पास आएगी 6, C2 की वैल्यू आएगी -9। तो यहाँ से अब कंपेयर करेंगे रेशो को। A1/A2 5/7, B1/B2 -4/6। After converting into the lower form, lowest form, it becomes a 2/-2/3, -2/3। Now you can easily see that the A1/A2 and B1/B2 both ratios are different. The ratios of A1/A2 and B1/B2 both are different. If the ratios of both A1/A2 and B1/B2 are different, it means both are unequal. It means both are unequal. If both are unequal, see, first condition apply. If both are unequal, then lines are intersecting lines and have a unique solution and consistent. So these lines are intersecting lines and have only one solution, that is
यूनिक सोल्यूशन। कंसिस्टेंट उसने पूछा नहीं क्वेश्चन में, पूछा हो तो लिख देना, लिख दोगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसको लिखना है ना लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, अब क्योंकि वो क्वेश्चन में पूछा नहीं गया। ओके, सेकंड पार्ट। नाइन एक्स प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। दो इक्वेशन हो गए हमारे पास, अब इसे सॉल्व करेंगे। a1 की वैल्यू 9, वही लाइन लिख लेना, बाय कंपेयरिंग विद दिस एंड दिस लिखना जरूरी है, रिप्रेजेंटेशन मैंने पहले क्वेश्चन में दे दी तुम लोगों को। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ, बाय कंपेयरिंग a1 की वैल्यू 9, b1 की वैल्यू 3, c1 की वैल्यू 12, a2 की वैल्यू 18, b2 की वैल्यू 6, c2 की वैल्यू 24। तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे a1 अपॉन a2, पहले b1 अपॉन b2, पहले इन दोनों को ही कंपेयर करेंगे। अगर ये दोनों ही बराबर ना हुए तो हमारा क्वेश्चन वहीं पे खत्म हो जाएगा। देखो a1 की वैल्यू क्या थी 9, a2 की वैल्यू 18, तो 9 अपॉन 18, 9 अपॉन 18, 1 अपॉन 2, रेशो आ गई इसकी 1 अपॉन 2। b1 की 3 अपॉन 6, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 6, तो रेशो कट करके कितनी आ गई 1 अपॉन 2। अब देखो दोनों की रेशो बराबर है, तो अब हम c1 अपॉन c2 भी निकालेंगे। c1 की वैल्यू क्या है 12, c2 की वैल्यू 24, तो ये आ गया 12 अपॉन 24, कट करके 1 अपॉन 2, ये भी आ गया 1 अपॉन 2। तो इसका मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों के तीनों बराबर हैं, अगर तीनों के तीनों बराबर हों देन लाइंस आर क्या होती हैं, अगर तीनों के तीनों बराबर हो देन लाइंस आर कॉन्स्टेंट लाइंस एंड इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। क्लियर, एंड इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अब हम करेंगे थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है हमारे पास 6x माइनस 3y, 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, प्लस 10 इक्वल्स टू 0 एंड 2x माइनस y, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0, प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो बाय कंपेयरिंग a1 की वैल्यू आ गई 6, a2 की वैल्यू आ गई 2, b1 की वैल्यू आ गई -3, b2 की वैल्यू आ गई -1, c1 की वैल्यू आ गई 10, c2 की वैल्यू आ गई 9। कंपेयर करते हैं a1 अपॉन a2 6 अपॉन 2 दैट इज 3 अपॉन 1 रेशो, b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -1, माइनस से माइनस कट गया दैट इज 3 अपॉन 1। अब देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 दोनों बराबर आ गए, तो इसका मतलब c1 अपॉन c2 निकालेंगे, यह है 10 अपॉन 9। अब यहाँ से ये चीज़ क्लियर होगी कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये थर्ड कंडीशन होगी बच्चों, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब लाइन्स क्या होंगी पैरेलल एंड नो सोल्यूशन, पैरेलल एंड नो सोल्यूशन। सो these lines are parallel to each other and have no solution। क्लियर। यहाँ पर बच्चा तुम लोगों का 3.2 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए, 2 क्वेश्चंस तक हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे, मेरे पास आगे प्रिंट आउट नहीं है एक्चुअली,
तो मैं प्रिंट आउट निकाल के फिर शुरू करता हूँ। तो आगे हम सॉल्व करेंगे आज हम ख़त्म कर देंगे थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन तक। तो ये ख़त्म कर देना बच्चों आज। इजी है, बार बार वही मेथड यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो आज ख़त्म कर देना इतना। थर्ड एंड फोर्थ भी आज बना के अभी अपलोड कर दूंगा, ये सभी अपलोड कर दूंगा तुम लोगों को। आज 3.2 के 4 एक्सरसाइज तक हो जाएगा। कल हम शुरू करेंगे, कल हम करेंगे इसी एक्सरसाइज के 5th, 6th एंड 7th क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन रह जाएंगे इस एक्सरसाइज के, वो कल करेंगे। क्लियर। और उसके साथ एक क्वेश्चन छोटा सा शुरू कर देंगे, मतलब छोटा सा टॉपिक शुरू कर देंगे। तो आज ये खत्म हो जाए शाम तक, ध्यान रखना। अपलोड कर रहा हूँ अभी मैं सभी का।